नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर पीओके को लेकर हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों को याद होगा किस तरीके से भारत सरकार की ओर से, भारत के गृह मंत्री की ओर से, रक्षा मंत्री की ओर से, नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ हैं उनकी ओर से और उसके अलावा और भी दूसरे सेनाधिकारी हैं उनकी तरफ से पीओके को लेकर बयान आए हैं कि हम तैयार हैं और भारत सरकार की तरफ से जब भी जैसे भी आदेश मिलेगा हम हमला करने के लिए पूरी तरह रेडी है। और इसी बयानबाजी को लेकर अब पाकिस्तान की ओर से बयान आया है। पाकिस्तान में कहें तो खलबली मच गई है। पाकिस्तान की ओर से बाकायदा इसे लेकर प्रतिक्रिया आई है। पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा था हमारी ओर से। राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके भारत के एजेंडे में है और भारत किसी भी कीमत पर उसे लेकर रहेगा। उससे पहले जो है अमित शाह ने संसद में कहा था, जब विपक्ष के साथ में किसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही थी और इसी डिबेट के दौरान बेहद ही आक्रामक अंदाज में गृह मंत्री ने कहा था कि क्या बात करते हो, पीओके हमारा है और इसके लिए हम जान भी दे देंगे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि इस तरीके से गृह मंत्री संसद में खड़े होकर जान देने की बात करते हैं, क्योंकि पीओके की जब बात आती है, जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री का खून खौल उठता है और शायद इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात कही थी। और उसी सिलसिले में जब राजनाथ सिंह ने हाल फिलहाल दिनों में कहा तो फिर जो हमारे नॉर्दर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, इनका बयान आया था। इनसे सवाल पूछा गया था कि पीओके को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, सेना की क्या तैयारी है। तब इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमें आदेश मिलेंगे हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। और इसी सिलसिले में चिनार कॉर्प्स के जो कमांडर हैं एडीएस औजला, उनकी तरफ से भी हाल फिलहाल दिनों में बयान आया था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। भारत सरकार जैसे ही आदेश देगी सेना अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। ये बयान इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि अब तक जो कुछ भी भारत सरकार ने किया वो अकल्पनीय रहा, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में और इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी के मामले में भी भारत सरकार ने अभिनंदन को लेकर जिस तरीके की कार्रवाई की, उससे भी कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हमारा पायलट जो है वहां जाएगा, मारेगा और उसके बाद में सुरक्षित वापस लौट आएगा। तो ये दिखाता है इंटरनेशनल लेवल पर भारत की स्ट्रेटजी किस तरीके से काम कर रही है। और इसी को लेकर पाकिस्तान में हलचल है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हाल फिलहाल के दिनों में यह भी कहा गया था अभिनंदन के मामले में, जब उनकी संसद में खड़े होकर उनके विदेश मंत्री जब ये कह रहे थे कि अभिनंदन को छोड़ दो, भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरीके से घबराया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में अब नए आर्मी चीफ आ गए हैं, लेकिन पीओके को लेकर जो भारत की तरफ से बयान दिए गए, इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है वो जाननी भी बेहद दिलचस्प हो जाती है। वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से आईएसपीआर यानी कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इनकी ओर से कहा गया है कि आजाद जम्मू कश्मीर के संबंध में एक उच्च पदस्थ भारतीय सेना अधिकारी का अनुचित बयान भारतीय सशस्त्र बलों की भ्रमपूर्ण मानसिकता को दिखाता है। तो ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया। इसके अलावा भी कई सारे सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए गए हैं जिसमें आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सेना की तरफ से जो भी टिप्पणी की गई है वो भ्रामक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि लॉन्च पैड और आतंकवादियों के होने की जो बात कही जाती है वो हमारा ध्यान इस मामले में भटकाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बात कह रहे हैं। इसके अलावा डीजी आईएसपीआर की ओर से क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। हूबहू जो शब्द है वो बताता हूं मैं आपको। कहा गया है कि भारतीय जनरल ऑफिसर के बुलंद दावे और वास्तविक महत्वाकांक्षा बौद्धिक रूप से अपमानजनक है। पाकिस्तानी सेना अच्छे के लिए एक ताकत है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की समर्थक है। शांति की यह इच्छा हमारे क्षेत्र के खिलाफ किसी भी दुस्साहस या आक्रामकता को विफल करने की हमारी क्षमता और तैयारी से मेल खाती है। तो ये पीओके को लेकर जो भारत सरकार की ओर से भारत के तमाम उच्च सैन्य अधिकारियों की तरफ से बयान दिए गए, इसे लेकर पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन है कि भारत के जो सैन्य अधिकारी कह रहे हैं ये भ्रामक बातें हैं, ये काल्पनिक बातें हैं। ऐसा संभव नहीं है कि भारत सरकार पीओके को लेकर बहुत ज्यादा कहेंगे कि बहुत ज्यादा सीरियस है। हालांकि कुछ लोग पीओके को लेकर जो हाल फिलहाल के दिनों में सुगबुगाहट हुई है, इसे गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं कि क्या इस चुनावी माहौल की वजह से अचानक पीओके का मुद्दा इतना गरमाया है। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने फैसले लिए हैं धारा 370 को लेकर अभिनंदन के मामले में, और इसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत सरकार की ओर से, अमित शाह की टीम की ओर से, राजनाथ सिंह की टीम की ओर से कभी भी कुछ भी बड़ी कार्रवाई हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।